बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक शख्स कज़मान नामी भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक हुआ था। उसे देखते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये शख्स जहन्नमी है। वो ओहद की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने पर सबसे पहला तीर भी उसी ने चलाया था। लड़ते लड़ते वो मुशरिकों के ऊँट सवार दस्ते पर टूट पड़ा और 8-10 मुशरिकों को आन की आन में कत्ल कर डाला। बाद सहाबा कराम ने इसकी बहादुरी का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इस तज़किरे से उनका मकसद ये था कि आपने तो उसे जहन्नमी फरमाया है और वो इस कदर दलेरी से लड़ रहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इस पर बहुत हैरान हुए। जब कज़मान लड़ते लड़ते बहुत ज़ख्मी हो गया तो उसे उठाकर बनी ज़फ़र के मोहल्ले में पहुँचाया गया। वहाँ लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। इस पर वो बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो? खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ़ अपनी कौम की इज़्ज़त और फ़ख्र के लिए लड़ा हूँ। अगर कौम का ये मामला ना होता तो मैं हरगिज़ ना लड़ता। उसके अल्फाज का मतलब ये था कि वह अल्लाह और उसके रसूल का कलमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर ज़ख्मों की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी नोक अपने सीने पर रखकर सारा बोझ उस पर डाल दिया। इस तरह तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वो हराम मौत मरा। उसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या हुआ? जवाब में उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स के बारे में फ़रमाया था कि वो जहन्नमी है, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। इस तरह कज़मान के बारे में आपकी पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। उसके बिल्कुल उल्ट एक वाक़या यूँ पेश आया कि बनी अब्दुल अशल का एक शख्स असीरम अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस रोज़ नबी करीम ग़ज़वा उहद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ है। बनी अब्दुल अशल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहद के लिए रवाना हो चुके थे। जब उसे ये बात मालूम हुई तो अचानक उसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। उसने ज़रा पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुँच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ़ में शामिल होकर काफ़रों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अब्दुल अशल के लोग अपने मकतूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नज़र पड़ी। उन्होंने इसे पहचान लिया। इसे मैदान जंग में ज़ख्मों से चूर देकर इसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रुग़बत हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रुग़बत की बुनियाद पर शरीक हुआ हूँ। पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि उसकी हालत में पहुँच गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वह जन्नत में चला गया। उनका इशारा हज़रत असीरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ होता था।